अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं तो सरकार आपको 15,000 रुपए देगी। और अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और कंपनी चलाते हुए आप दूसरों को जॉब दे रहे हैं तो हर कर्मचारी पर आपको 3,000 रुपए हर माह मिल सकता है। सरकार की इस नई योजना के बारे में जान लीजिए और समझ लीजिए कि अगर आप पहली बार घर खरीदना चाहते हैं तब भी ये योजना आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। आप इस काम के लिए अपने पीएफ से 90% रकम निकाल सकते हैं और ये है ईपीएफओ की नई स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये स्कीम आपकी ईएमआई, सेविंग और सैलरी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई स्कीम की पूरी जानकारी आसान भाषा में। ये स्कीम किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। छोटे बिजनेस वालों से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। ये स्कीम शुरू होगी 1 अगस्त 2025 में और 31 जुलाई 2027 तक रहेगी। अब सवाल यह है कि इस स्कीम में कितनी धनराशि मिलेगी और किसे मिलेगी। इसमें 3 स्कीम है। सबसे पहली स्कीम फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए है। अगर आप पहली बार जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख प्रति माह से कम है तो आपकी जॉब में जब आप 6 महीने हो जाएंगे आपको आपकी सैलरी के हिसाब से ईपीएफ में प्रोत्साहन राशि मिलेगी जो अधिकतम 15,000 रुपये हो सकती है। इसमें पहली किस्त जो है वो 6 महीने तक नौकरी करने के बाद मिलेगी और दूसरी किस्त 12 महीने के बाद मिलेगी। सुनने में ये राशि छोटी लगे लेकिन शुरुआत में ये सहायता बहुत बड़ी होती है जिससे आपकी बचत बढ़ेगी और भविष्य सुरक्षित होगा। अभी सुनिए स्कीम बी के बारे में जो कंपनी मालिकों के लिए है, यानी जो लोग दूसरों को जॉब दे रहे हैं। अगर आपने ये स्कीम कर्मचारियों को रखकर सही से इस्तेमाल की तो सरकार आपके एचआर का खर्च खुद उठाएगी। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या कोई और काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है और आप नए लोग हायर कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्कीम एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। सामान्य कंपनी के लिए ये लाभ 2 साल तक मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये जो है लाभ वो 4 सालों तक मिलेगा। मतलब अगर आपने 10 नए लोग रखे हैं तो हर महीने आपको 30,000 रुपये मिलेंगे और साल भर में आपकी 3,60,000 रुपये तक की बचत होगी। अब बात करते हैं तीसरी योजना की जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसमें ईपीएफ विड्रॉल की नई फैसिलिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं। नया रूल कहता है कि अगर आपने अपने मकान की डाउन पेमेंट करनी है, होम लोन की ईएमआई देनी है या मकान बनवाना है या फिर मकान की मरम्मत करवानी है तो अब आप अपने पीएफ खाते से 90% तक जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आप पीएफ खाता जो आपका है वो 3 साल पुराना होना चाहिए और सबसे खास बात यह कि सुविधा आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। जिन लोगों के पास अभी मकान खरीदने के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं है उनके लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने ईपीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।